को जानकारी दें कि आयोजन युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी के निर्देशन में नोएडा महानगर जिला अध्यक्ष रामनिवास यादव के नेतृत्व में किया गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर नोएडा महानगर प्रभारी बसंत त्यागी ने शिरकत की और साथ ही कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया है। जिला अध्यक्ष ने इसका नेतृत्व किया और ये तस्वीरें आप नोएडा की देख रहे हैं, जहां पर जिला प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया गया है और भारतीय जनता पार्टी के जो युवा नेता हैं वो भी इसमें शामिल हुए और उन लोगों ने इसका पूरा आयोजन किया, जहां पर जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में ये पूरा कार्यक्रम हुआ है और उसके बाद जिला प्रशिक्षण वर्ग का भी आयोजन हुआ। एक बड़ी खबर कुशीनगर से आ रही है। पुलिस और पशु तस्करों के बीच जो है मुठभेड़ हुई है। एक के तस्कर के पैर में गोली लगी है और 3 पशु तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। आपको बताएं, तमकुही राज थाना क्षेत्र की ये मुठभेड़ है, जहां पर पुलिस ने 2 कंटेनर पशु बरामद की है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पुलिस ने 2 कंटेनर पशु गिरफ्तार किए। कुशीनगर का पूरा मामला, पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है और एक तस्कर के पैर में गोली लगी है। 3 पशु तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये वहीं की तस्वीरें जहां पर ये पशु तस्करी करते हुए पाए गए। एक के पैर में गोली लगी और पुलिस उसके बाद इसको गिरफ्तार करती हुई पकड़ती हुई नजर आई है और पुलिस में और ये पशु तस्कर हैं, इनके बीच में मुठभेड़ हुई और इसके साथ ही साथ 3 और पशु तस्करों को पुलिस ने अपने हिरासत में लिया है। तो वहीं पर खबर अब लखनऊ से आ रही है, जहां पर हुसैनी वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से खदीजा ट्रेड फेयर का आयोजन किया गया है और ईद जरहा के उपलक्ष्य में साल 2015 से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आपको बताएं, इसका मुख्य उद्देश्य नए बिजनेस उद्यमी स्टार्टअप को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाना है, जिसमें लगभग 100 से ज्यादा स्टॉल लगाए जाएंगे, जिसमें फूड स्टॉल और किड्स जोन के साथ अन्य बहुत से स्टॉल होने वाले हैं और इसमें सब में कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक, कैरियर और काउंसलिंग का कार्यक्रम भी होगा, जिसमें छात्र छात्राएं और अभिभावक भाग लेकर अपने शैक्षणिक, व्यावसायिक आदि संदेशों को स्पष्ट कर सकेंगे। और वहीं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक रहेंगे, जो इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने वाले हैं। तो वहीं पर खबर जिला बदायूं से है, जहां पर 100 लीटर नकली दूध को बरामद किया गया। नकली दूध बनाने वाले का केमिकल भी बरामद हुआ है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बदायूं के थाना मूसा झाग का पूरा मामला है। आपको बताएं कि यह बड़ी खबर, जहां पर त्योहारों को लेकर जो पुलिस है वो सक्रिय भूमिका निभा रही है। बदायूं के थाना मूसा झाग का मामला, जहां पर नकली दूध बनाने का केमिकल बरामद किया गया। 100 लीटर नकली दूध बरामद हुआ है। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। दूध बनाने का केमिकल भी बरामद हुआ है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, आगे की कार्रवाई कर रही। और जिला बदायूं के थाना मूसा झाग का ये पूरा मामला है, जहां पर लगभग 100 लीटर नकली दूध जो है वो बरामद हुआ है और नकली दूध बनाने का केमिकल भी साथ ही साथ पुलिस ने बरामद किया है। आपको बताएं कि त्योहारों के सीजन को लेकर लगातार जो मिलावटखोर है वो सक्रिय भूमिका निभा रहा है और उसी कड़ी में पुलिस भी लगातार प्रयास कर रही है ये गिरफ्तारियां हो और जो मिलावटखोर हैं उनको लेकर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। के अंतर्गत ग्राम हसनपुर में आज ऐसी सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति द्वारा नकली दूध बनाया जाता है। थाने की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई। मौके पे व्यक्ति को पकड़ लिया गया। वहां पे 2 कैन प्राप्त हुए, जिसमें लगभग 100 लीटर के आसपास नकली दूध बरामद किया गया है। नकली दूध को मौके पे ही नष्ट किया गया तथा तहरीर प्राप्त करके मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई जारी है।
तो वहीं पर प्रदेश भर के अंदर यूपी एसएससी पीईटी 2022 की परीक्षा हो रही है और खबर लखनऊ के चारबाग से, जहां पर जिला अधिकारी ने केकेएससी इंटर कॉलेज का औचक निरीक्षण किया है और परीक्षा के लिए की गई तैयारियों का जायजा लेते नजर आए। दरअसल प्रदेश भर के अंदर हो रही पीईटी 2022 की परीक्षाओं को लेकर कई खामियां निकलकर सामने आ रही हैं और इसी को लेकर अधिकारी मुस्तैदी से परीक्षा केंद्रों के लगातार निरीक्षण में जुटे हुए हैं। आपको बताएं ये तस्वीरें लखनऊ की हैं, जहां पर यूपी एसएससी पीईटी 2022 की परीक्षा जो है वो की जा रही। डीएम ने केंद्रों का निरीक्षण किया, खुद जायजा लिया। उन्होंने हर एक व्यवस्था को जाना और किस तरह से तैयारियां की गई हैं इसका भी जायजा लेते हुए डीएम नजर आ रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिए, किसी भी खामी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, नहीं बख्शा जाएगा। और डीएम ने केंद्रों का निरीक्षण किया और इसी के साथ जो टीचर्स हैं और जो स्टाफ है उनको भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। उधर खबर गोंडा से आ रही, जहां पर रेलवे स्टेशन पर परीक्षार्थी जुटे हुए और पीईटी की परीक्षा के लिए भीड़ दिखती नजर आई है। ट्रेन के कोच में जो है खड़े होने तक की जगह नहीं थी और परीक्षा के लिए जिले में बनाए गए हैं 20 केंद्र। परीक्षा से पहले और बाद में जो है जाम जैसे हालात बने हुए। ट्रेन के कोच में खड़े होने की भी जगह नहीं और परीक्षा के लिए जिले में 20 केंद्र बनाए गए। परीक्षा से पहले और बाद में जाम जैसी स्थितियां पैदा हो रही हैं। गोंडा की खबर, जहां पर रेलवे स्टेशन पर परीक्षार्थी जुटे। दरअसल पीईटी की परीक्षा जो है उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही है और तस्वीरें साफ तौर पर ये दर्शाती हैं कि एक भारी भीड़, एक भारी हुजूम जो है वो ट्रेनों और बसों का रुख कर रहा है और इससे काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। ये गोंडा की तस्वीर आपको बताएं। बड़ी खबर, जहां पर पीईटी की परीक्षा में भीड़ दिखाई दी और ट्रेन के कोच में खड़े होने तक की जगह नहीं थी। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से एक बड़े पैमाने पर जो परीक्षार्थी हैं वो परेशान हो रहे हैं। उनकी भीड़ जो है एक बड़े पैमाने पर है और ट्रेन का बंदोबस्त दरअसल इतना नहीं हो पा रहा है कि इन जो परीक्षार्थी हैं इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके और इसी वजह से जो कोच है उस तक में खड़े होने की दिक्कत हो रही है। ये तस्वीरें गोंडा की हैं। रेलवे स्टेशन पर परीक्षार्थी जो है वो जुटे हुए और साथ ही साथ भारी भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। तो वहीं पर प्रदेश भर के अंदर यूपी एसएससी पीईटी 2022 की परीक्षा हो रही है और खबर लखनऊ से है, जहां पर परीक्षाओं के आयोजन में कई खामियां निकलकर सामने आई, जिसमें परीक्षार्थियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल आगे आगे त्योहार चलते हैं और आपको बताएं छात्रों को ट्रेन के टिकट मिलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर अधिकारियों ने यह निर्णय लिया है कि परीक्षा देने आ रहे अभ्यर्थियों को घर वापस जाने का इंतजार सरकार करेगी और लखनऊ मंडल ने इसके लिए रेलवे को संबोधित दिशा निर्देश भी दिए और व्यापक प्रबंध स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। कि पीईटी की परीक्षा 15 और 16 को दो पाली में ऐसी सूचना राज्य सरकार से प्राप्त हुई थी। तो इसके लिए इन 2 दिनों के लिए हमारे जो मुख्य 2 स्टेशन हैं मंडल के, लखनऊ और वाराणसी जंक्शन, दोनों स्टेशनों पर कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं, जहां पर हर विभाग से संबंधित अधिकारी और हमारे जो पर्यवेक्षक हैं वो उपलब्ध हैं। तो वहां पर खबर कुशीनगर से है, जहां पर मत्स्य मंत्री संजय निषाद ने पनिहावा में रिवर रेचिंग कार्यक्रम में प्रतिभाग लिया है। दरअसल प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड हैदराबाद ने प्रायोजित रिवर रेचिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसका शुभारंभ मत्स्य मंत्री और स्थानीय विधायक ने पूजा अर्चना के साथ किया। इस आयोजन में विधायक खरडू विवेकानंद पांडे भी उपस्थित रहे और इस आयोजन का उद्देश्य नदी की मत्स्य संपदा के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए किया गया है। ये कुशीनगर की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर मत्स्य मंत्री संजय निषाद शामिल हुए। पूजा अर्चना के साथ इसका शुभारंभ किया गया है और साथ ही साथ आपको ये जानकारी दें कि रिवर रेचिंग कार्यक्रम का ये पूरा आयोजन था, जहां पर मंत्री जी जो है वो पहुंचे और वहां पर कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया है और तस्वीरों से आप देख सकते हैं कि पूजा अर्चना के साथ इसका शुभारंभ किया गया है।
उधर बड़ी खबर गोंडा से आ रही है, जहां पर जिले में चोरों के लगातार हौसले बुलंद हैं और चोरों का बोलबाला। जिला महिला अस्पताल से बाइक की चोरी की खबर, दिन दहाड़े चोरी को अंजाम दिया गया और चंद कदमों की दूरी पर थाना है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चोरों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं और चंद कदमों की दूरी पर थाना बताया जा रहा है। दिन दहाड़े चोरी की घटना को अंजाम जो है वो दिया गया। ये गोंडा से बड़ी खबर, जिले में चोरों का बोलबाला है और जिला महिला अस्पताल से बाइक की चोरी की खबर आई है। दिन दहाड़े चोरी को अंजाम दिया गया और चंद कदमों की दूरी पर थाना है। आपको ये जानकारी दें कि लगातार जो बदमाशों के हौसले हैं वो गोंडा में सक्रिय हो रहा है, वो बढ़ते जा रहे हैं और इसी के बल पर चोर जो है वो अंजाम देते दिखाई दे रहे हैं। जिला महिला अस्पताल के सामने चोरी की घटना को इन्होंने अंजाम दे दिया और ये तस्वीरें देखिए, ये वहीं की तस्वीरें हैं जहां पर चोर चोरी करते हुए नजर आए हैं, यानी कि चोरी की और उसके बाद बाइक की चोरी कर फरार हो गए हैं। मैं सुबह 10 बजे आया था यहाँ पे, क्या नाम है, महिला अस्पताल में, यहाँ टाका कटवा कर रेफर करवाने के लिए। मैं ऊपर फ्लोर, सेकंड फ्लोर पर गया, वहां से नीचे आया और तब तक मेरी बाइक गायब हो चुकी थी। यही महिला अस्पताल से जी 112 नंबर पे मैंने कॉल किया, वो आए और बताया कि क्या नाम है, FIR दर्ज करवाइए। तब तक खबर कन्नौज से आ रही है, जहां पर 2 किन्नरों का विवाद हो गया है और आपको बताएं कि विवादित संपत्ति को लेकर यह विवाद हुआ, जिसके बाद उन्होंने कोतवाली पहुंचकर जमकर हंगामा भी मचाया और यही नहीं, पुलिस ने समझाने के बावजूद भी वो कोतवाली में हंगामा करते रहे। आपको बताएं कि जब अधिवक्ताओं ने किन्नरों को समझाया तब वो कोतवाली से बाहर निकली। ये कन्नौज की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 किन्नरों में जमकर विवाद हुआ। कोतवाली पहुंची और कोतवाली में पहुंचकर जमकर हंगामा मचाती हुई नजर आए और संपत्ति को लेकर दरअसल ये पूरा विवाद था और इसी विवाद को लेकर किन्नरों के बीच में विवाद बढ़ गया और दोनों किन्नरों ने जमकर इस विवाद में जो है हुड़दंग काटा। कोतवाली के अंदर जब पुलिस विभाग ने समझाया, उसके बावजूद भी समझती हुई नजर नहीं आई और उसके बाद इनको समझाया गया, तब जाकर ये शांत हुई और कोतवाली के बाहर आई। तो वहीं पर एक बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां पर त्योहारों को लेकर सीएम ने बैठक की है। दीपावली और छठ पूजा के त्योहार को लेकर ये बैठक हुई है और अधिकारियों को पूरी तैयारी करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में बिजली व्यवस्था सुचारू रहे और छठ पूजा पर घाटों को भी साफ किया जाए। फायर ब्रिगेड के अधिकारी वहां मौजूद रहे। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको दे रहा है। छठ पूजा को लेकर भी तैयारियां हो रही हैं और साथ ही साथ दीपावली को लेकर भी लखनऊ और तमाम शहरों में तैयारियां की जा रही हैं। सीएम ने खुद इसकी समीक्षा बैठक की, आदेश दिए, अधिकारियों को तैयारी पूरी करने के दिशा निर्देश दिए गए और प्रदेश जो भर में बिजली की व्यवस्था रहनी चाहिए और छठ पूजा को लेकर भी खास इंतजाम किए जाने चाहिए। दरअसल त्योहारों का ये पूरा महीना है और इसी को लेकर जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो लगातार कोशिश कर रही है कि लोगों को हर एक सुविधा मुहैया हो सके और बिजली व्यवस्था जो है वो सुचारू रहे, ताकि कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी ना आने पाए। ये सीएम आवास की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर ये बैठक और उसके बाद दिशा निर्देश जो है वो दिए गए। लखनऊ की ये तस्वीरें हैं। प्रदेश में बिजली जो है वो सुचारू रूप से रहनी चाहिए, कानून व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से रहनी चाहिए और त्योहारों को लेकर समीक्षा बैठक की और इस बैठक में लगातार ये कोशिश की गई कि हर एक को सुविधाएं जो है वो मुहैया हो पाए। तो वहीं पर खबर अब अमरोहा से आ रही है, जहां पर लंपी वायरस लगातार तेजी से फैल रहा है और लंपी बीमारी से गांव में दहशत का माहौल बना हुआ। दरअसल गौवंश स्वामी ने इसका वीडियो बनाकर अब वायरल किया है और मुख्यमंत्री पोर्टल पर युवक ने गायों के इलाज की गुहार लगाई और पशुओं के डॉक्टरों को लगातार 3 दिन से फोन करने के बावजूद भी कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। ये पूरा मामला धनौरा तहसील के गांव कोराला का बताया जा रहा है।
ये तस्वीरें आप अमरोहा की देख रहे हैं, जहां पर लंपी वायरस एक बड़े पैमाने पर जो है वो फैला। एक गायों को लेकर काफी ज्यादा चिंता होनी चाहिए और कई गायों की तो इसमें मौत भी हो चुकी। गौवंश मालिक ने एक वीडियो बनाया है और उस वीडियो को वायरल किया गया। जिले में लगातार लंपी वायरस के मामले बढ़ रहे हैं और इससे काफी ज्यादा दिक्कत जो है वो गायों को हो रही है, जिससे उनकी मौतें भी हो रही। इसी को लेकर उन्होंने वीडियो बनाया और मुख्यमंत्री से अपील की है कि इसको लेकर प्रयास किया जाए, क्योंकि डॉक्टरों को फोन करने के बावजूद भी डॉक्टरों ने फोन नहीं उठाया है और इससे गायों को काफी ज्यादा पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है। ये मेरी गायें हैं, इनमें लंपी रोग आ चुका है और मुझे 2-3 दिन हो चुके हैं सरकारी डॉक्टर से फोन करते हुए। उन्होंने कोई गौर नहीं करी है इस मामले में। आज मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर इस चीज की शिकायत करी है। एक बड़ी खबर रायबरेली से आ रही है, जहां पर स्कूल की बस में अजगर मिला। फॉरेस्ट और पुलिस विभाग को इसकी सूचना दी गई और सिटी मजिस्ट्रेट और फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। मशक्कत के बाद बस से अजगर को बाहर निकाला और बस को निवाला बना रहा था अजगर। लोगों को भगाने पर बस में रेयान स्कूल की ये बस पूरी बताई जा रही। आपको बताएं ये अजगर मिला है और रायबरेली की खबर, जहां पर स्कूल की बस में अजगर मिला। फॉरेस्ट और पुलिस विभाग को इसकी तुरंत सूचना दी गई। सिटी मजिस्ट्रेट और फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी पहुंचे। मशक्कत के बाद बस से अजगर को बाहर निकाला और बकरी को निवाला बना रहा था ये अजगर। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ी अपडेट रायबरेली से, जहां पर स्कूल की बस के अंदर अजगर के मिलने से हड़कंप मच गया। सिटी मजिस्ट्रेट और फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद बस से बाहर अजगर को निकाला गया है। रायबरेली से बड़ी खबर आपको बता रहा है, जहां पर स्कूल की बस में ये देखिए, ये वहीं की तस्वीरें और साफ तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से ये अंदर बैठा हुआ है अजगर। और स्कूल बस है ये और इसके अंदर ये बैठा हुआ है और लगातार कोशिश की जा रही है कि इसको सुरक्षित जो है वो बाहर निकाला जाए। इसके बाद इसको बाहर निकाला गया और बकरी को निवाला बना रहा था। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं रायबरेली से, बड़ी अपडेट, जहां पर फॉरेस्ट विभाग की टीम और पुलिस के आला अधिकारी, प्रशासनिक आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और इसको सुरक्षित निकाला गया। जी, ये सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ रेयान इंटरनेशनल स्कूल की एक बस है जिसमें कोई अजगर बैठा हुआ है। ये सूचना प्राप्त होते ही मैं और सीओसीटी यहाँ पर आई मौके पर और इस तथ्य को सही पाया। तुरंत ही वन विभाग की टीम को वन विभाग को सूचित किया गया, जिन्होंने तत्काल टीम भेजी और इनके वन विभाग की टीम के प्रयासों से अजगर को बस से बाहर निकाल दिया गया है और अब उसे सुरक्षित स्थान। तो वहीं पर कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने कर्नाटक के बेलारी से भारत जोड़ो यात्रा को शुरू किया है और उसके बाद पूरे देश के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ता जगह जगह भारत जोड़ो पदयात्रा निकाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद रायबरेली में पदयात्रा के तीसरे दिन कांग्रेस पदाधिकारी ने हर खबर संवाददाता दीप चंद मिश्रा से बातचीत करते हुए कहा कि देश में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और इसको मिटाने के लिए कांग्रेस पार्टी मैदान में उतर चुकी है। रायबरेली कांग्रेस जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने देश के लिए हमेशा बलिदान दिया है, जो कि किसी से नहीं छिपा है। भारत जोड़ो कांग्रेस की यात्रा का आज लगभग 40 दिन हो रहा है। मैं मौजूद हूँ जनपद रायबरेली में, जहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पर कांग्रेसियों द्वारा भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। यहाँ पर आज इनका तीसरा दिन है। आइए बात करते हैं पदाधिकारियों से कि यात्रा कहाँ से कहाँ तक जा रही है और उसका उद्देश्य क्या है। हमारे साथ कुछ पदाधिकारी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। परिचय दीजिए प्लीज। सुशील पासी, प्रदेश महासचिव उत्तर प्रदेश। आपकी यात्रा को आज कौन सा दिन, कितना दिन हो गया? हम लोग 14 अक्टूबर से आदरणीय पंकज तिवारी जी, प्रवीण सिंह जी, पंजाबी सिंह जी, अतुल सिंह जी, सभी के नेतृत्व में हम लोग जो है 14 अक्टूबर से चले हैं। क्या उद्देश्य है सर? देश में सामाजिक और राजनीतिक न्याय का ताना बाना जो महात्मा गांधी जी ने, सरदार पटेल ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने, मौलाना आजाद ने जो हमारे लिए छोड़ा था, आज वो पूरे देश में वो ताना बाना खत्म हो चुका है। भाईचारा खत्म हो गया। जाति और धर्म के नाम पर हमें लड़ाया जा रहा है। आर्थिक व्यवस्था पूरी चौपट हो चुकी है। फिर से हम चाहते हैं कि इस देश में धन का केंद्रीकरण ना हो, विकेंद्रीकरण हो, जिसका सपना हमारे नेताओं ने देखा था। तो हम राजनीतिक न्याय के लिए, सामाजिक न्याय के लिए और राजनीतिक न्याय के लिए हमारे राहुल गांधी जी
कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पैदल यात्रा कर रहे हैं। आज हम सोनिया गांधी जी के क्षेत्र में 14 अक्टूबर से लगातार हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी पैदल यात्रा कर रहे हैं। रायबरेली में जो ताना बाना भाईचारा का सोनिया गांधी जी ने बुना था, जो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बनाए हैं, जो विकास उन्होंने किया है, लेकिन कुछ लोग रायबरेली में आकर के भाईचारे को खत्म करते हैं, लूट घसोट करते हैं और केवल गाली देने का काम कर रहे हैं। सोनिया गांधी को गाली देते हैं, कांग्रेस को गाली देने का काम करते हैं। आज रायबरेली की जनमानस भारत जोड़ो यात्रा में पैदल चल करके गए, उनको जवाब देने का काम करेगा। और हम चाहते हैं कि रायबरेली का जो गंगा जमुनी का जो तहजीब जो हम लोगों को दिया गया विरासत में, हम उसको फिर से कायम करना चाहते हैं। यात्रा का उद्देश्य है सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय, और कहीं पर भी जो है गंगा जमुनी तहजीब की जो धारा प्रवाहित हो रही है रायबरेली में, उसमें कहीं पर भी रुकावट न। हमारे साथ जिलाध्यक्ष महोदय है पंकज त्रिपाठी जी, इनसे बात करते हैं कि इनकी यात्रा का उद्देश्य क्या है, यात्रा कहाँ से कहाँ तक जा रही है। सर, सबसे पहले बताइए आपकी यात्रा कितना दिन हो गया? आज भारत जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम है। ये हमारे नेता, देश के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत के इतिहास में पहली बार 3570 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने तय किया है, जो 7 सितंबर से शुरुआत हुई है। कल शाम तक का 1000 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने तय कर। सर, यात्रा कब तक चलेगी? ये यात्रा पूरे 5 महीना चलेगी। 150 दिन का उनका लक्ष्य है। हम लोग उन्हीं के समर्थन में रायबरेली जनपद में 14 अक्टूबर से शुरू किया है और 5 नवंबर तक हमारे यहाँ रायबरेली जनपद में यात्रा शुरू होगी। थैंक यू। जैसा कि ये जिलाध्यक्ष रहे कांग्रेस के, उन्होंने बताया कि ये 150 दिन का कार्य है कि यात्रा चलती रहेगी और भारत को जोड़ते रहेंगे, सामाजिक न्याय हो, भाईचारा हो, बना रहेगा। कहीं पर भी जो है लूट घसोट नहीं होने देंगे, जैसा इनका कहना है। ये आप कार्यकर्ता देख रहे हैं, कांग्रेस के सब जो है पदाधिकारी हैं, रोड पर पैदल हैं। एक सर और इनसे बात करना चाहेंगे कि ये कांग्रेस के पदाधिकारी हैं और जो है इस यात्रा जो है इसका उद्देश्य क्या है। और यात्रा आज लगभग जो है 40 दिन होने वाला है। राहुल गांधी जी मैदान में है। राहुल गांधी के साथ साथ जो है पूरा कांग्रेस जो जितना भी कुनबा है वो मैदान में है, रोड पर है और सड़क पर निकल कर जो है बिल्कुल जो है पूरे भारत को जोड़ने का काम कर रहा है। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।